रही हो। वही तो देखो एक्सटेंड तीसरी बार पढ़ा रहा मैं उसको। एक्सटेंड यानी क्या होता है? मौजूदा या प्रचलित। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे? एक्स का मतलब निकलता है क्या? पुराना। टेंट यानी टेन। तो तुमने देखा होगा कि जो पुराने टाइम पे घर होते थे वो कैसे होते थे? टेंट यानी टीन के, मान लो। ठीक है, काय के बने होते थे? टीन के। ठीक है ना? तो उस टाइम पे वो क्या थे? प्रचलित थे या मौजूद थे। पर आज के टाइम पे ये प्रचलित नहीं है। ठीक है, यानी प्रचलन से बाहर हो चुके। तो देखो एक्सटेंसिव यानी क्या होता है? विस्तृत। कोई चीज एक्सटेंड कर देना यानी बढ़ा देना, यानी कैसी कर देना? विस्तृत कर देना। बना कैसे? एक्सटेंड से। क्या बना है? एक्सटेंसिव। ठीक है। देखो एक्सटेंचुएट यानी होता है शांत करना, नहीं होता। क्या होता है? कमजोर होना। क्या होता है? कमजोर होना। ठीक है, तो लिख लेना हिंदी क्या? कमजोर होना। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? अब देखो कोई व्यक्ति है, कैसा हो चुका? बिल्कुल कमजोर हो चुका, तो उसके माता पिता होते हैं, वो क्या कहते हैं? ये एक्स का मतलब निकलता है एक्स्ट्रा। इसको 10 रोटी यानी 10 रोटी कैसी खिलाओ? एक्स्ट्रा खिलाओ, यानी ज्यादा खिलाओ, ताकि ये कैसा हो जाए? मजबूत या हट्टा कट्टा हो जाए, क्योंकि कैसा हो चुका अभी? कमजोर हो चुका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? एक्सटेंचुएट। यानी 10 रोटी इसको कैसे खिलाओ? एक्स्ट्रा खिलाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी होता है क्या? प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। याद कैसे करोगे एक्स्ट्रा को? अब कोई व्यक्ति, एक्स का मतलब निकलता है क्या? एक्स्ट्रा। एक्स का मतलब क्या निकलता है? एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, टॉल का मतलब निकलता है लंबा। अब कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा कैसा हो बताओ? टॉल हो। ठीक है, एक्स्ट्रा कैसा हो? टॉल, यानी एक्स्ट्रा लंबा हो। तो सब उसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। सब क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा, क्योंकि वो देखने में कैसा दिखता है? फिर अच्छा दिखता है। ठीक है, तो उसकी सब क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। सेंसर यानी क्या होता है? निंदा करना। अब देखो मूवी में कोई गलत सीन आ जाता है, तो मूवी जाती है सबसे पहले किसके पास? सेंसर बोर्ड के पास। अगर मूवी में कोई गलत सीन होता है तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? फिर उसकी निंदा करता है। क्या करता है? निंदा करता है। उसको बोलते हैं सेंसर, यानी निंदा करना। आगे देखो एक्सटर्नियस यानी होता है क्या? असंगत, यानी इररिलेवेंट। ठीक है, याद कैसे करोगे? अब देखो इसका मतलब होता है हमें, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा। अब आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो, ठीक है, मतलब बिना काम की हो, वो काम की नहीं हो, चीज कैसी है? एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो चीज कैसी होगी बताओ? असंगत होगी। चीज कैसी होगी? असंगत होगी। ठीक है, रेलेवेंट यानी क्या होता है? संगत होना। कोई चीज कैसी होना? संगत होना। ठीक है, यानी काम की होना तुम्हारे। देखो एक्स्ट्रा वेगेंट से एक्स्ट्रा वेगेंट दोनों मीनिंग कैसी है? सेम है। ठीक है, याद कैसे करोगे एक्स्ट्रा वेगेंट को? तो देखो जरा आगे याद कैसे करोगे। देखो एक्स्ट्रा का मतलब निकलता है एक्स्ट्रा। वेज का मतलब वेजिटेबल। आंट का मतलब होता है आंटी। ठीक है, तो तुम्हें पता है जो आंटी होती मार्केट में जाती है क्या वेजिटेबल खरीदने के लिए, तो एक्स्ट्रा ही क्या खरीद लाती हो? वेजिटेबल खरीद लाती। तो वो फिर क्या हो जाती? घर पर रखी रखी वो कैसी हो जाती? खराब हो जाती। तो ये कैसी है बताओ? फिजूल खर्ची है। क्या क्या होता है? फिजूल खर्ची। ये जो आंटी जाती है क्या मार्केट क्या लेने? वेजिटेबल लेने। वो एक्स्ट्रा ले आती वेजिटेबल। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाती बताओ? खराब हो जाती। तो पैसे की क्या है ये? फिजूल खर्ची। इसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा वेकेंट, यानी फिजूल खर्ची होना। ठीक है, देखो वही एक्स्ट्रा वेकेंट बनाई इसी से। ठीक है, देखो एक्सट्रीम यानी होता है चरम। नहीं कहते एक्सट्रीम लेवल पर कोई चीज हो रही हो। ठीक है, यानी चरम पर। ठीक है, मिल्ड यानी क्या होता है? सम। देखो एक्सल्टेंट यानी होता है क्या? उल्लासित या खुश होना या जोश में होना। ठीक है, याद कैसे करोगे? तो देखो ईएक्स का मतलब निकलता है क्या? एग्जाम। अल्ट या रिजल्ट। अल्ट या रिजल्ट, तुम्हें पता है जब भी तुम्हारे एग्जाम का क्या आता है? रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट। फिर तुम कैसे होते हो बताओ? उल्लासित होते हो। देख रहे हैं ए प्लस ग्रेड आ जाए तुम्हारी। ठीक है, तो फिर तुम्हें सबको दिखाओगे भाई मार्कशीट देखो, है, और वहीं में तुम्हारे फेल हो जाओ तो दुकाते फिरोगे मार्केट में, है, कोई देखना ले। उसको बोलते हैं क्या? एक्सल्टेंट, यानी उल्लासित होना। ठीक है, डिप्रेस्ड यानी क्या होता है? उदास। क्या होता है? उदास। देखो फैब्रिकेट यानी होता है निर्माण। कोई बड़ी बड़ी कंपनी में काय का निर्माण होता है? फैब्रिक, जानते हो फैब्रिक का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फैब्रिकेट यानी निर्माण। देखो फैसिलेट बना है फैसिलिटी से। फैसिलिटी वर्ड सुना है? सुविधा देना किसी को। ठीक है, फैसिलिटी यानी क्या होता है? सुविधा प्रदान करना। ठीक है, याद कर लोगे, फैसिलिटी से आता है। ठीक है, देखो फेंट यानी होता है फेंटेड कलर आते हैं, धुंधले धुंधले। ठीक है, फीके फीके टाइप के आते हैं, उसको बोलते हैं क्या? फेंट। यानी क्या होता है? धुंधला। फर्म यानी होता है दृढ़ या मजबूती से। याद करवाई फर्म, जिसके पास बड़ी बड़ी फर्म होती है, यानी बड़ी बड़ी फर्म का जो मालिक होता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी फर्म का क्या होता है? मालिक। तो व्यक्ति कैसा होता है बताओ? दृढ़ मजबूत या शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो।
देखो फेयर यानी क्या होता है, निष्पक्ष। फेयर यानी क्या होता है, निष्पक्ष। ठीक है, याद होगा फेयर तो। देखो फॉलीबल यानी होता है पतनशील। पतनशील नहीं होती, इसकी हिंदी क्या होती है, जो हमेशा गलती करता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फॉलीबल। तो एक हिंदी में लिख लेना क्या, जो हमेशा गलती करता हो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फॉलीबल। अब एक चीज बताओ, जो व्यक्ति हमेशा गलती करता होगा तो हमेशा क्या होगा बताओ, फॉल यानी क्या होता है, गिरना। तो हमेशा क्या होगा बताओ, वो गिरेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, फॉलीबल। फॉलीबल यानी क्या होता है, जो व्यक्ति हमेशा गलती करता हो। ठीक है, आगे देखो जरा। देखो फेम तो सबको याद होगा। फेम यानी होता है क्या, यस। क्या होता है, यस। ठीक है, बना फेमस से ही है ये। आगे देखो, फैमिलियर यानी क्या होता है, परिचित होना। देखो फैमिली तो जानते ही हो, फैमिली यानी परिवार। और अपने परिवार से सब क्या होते हैं बताओ, परिचित होते हैं। सब क्या होते हैं, परिचित होते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, फैमिलियर। फैमिली यानी फैमिली, और अपनी फैमिली से सब क्या होते हैं, परिचित होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ सबको याद ही होगा। स्ट्रेंथ यानी क्या होता है, नहीं कहते स्ट्रेंथ लोग यानी अपरिचित है, जिनको तुम जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, देखो फैमिली यानी होता है क्या, भूखा। फैमिली यानी क्या होता है, भूखा। अब देखो याद कैसे करोगे फैमिली को। अब देखो बच्चा कैसा था, बहुत देर से भूखा था। तो ये बात जब मम्मी को पता चली, अम्मी यानी मम्मी, बात बराबर। ठीक है, तो मम्मी कैसी हो गई फिर, सैड हो गई यानी दुखी हो गई। ठीक है, जब उनको पता चला कि उनका बच्चा बहुत देर से कैसा है, भूखा है। ठीक है, तो फिर वो क्या हो गई, सैड यानी दुखी हो गई। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, फैमिली। क्या होते हैं, फैमिली। ठीक है, सैड का मतलब दुखी, अम्मी यानी मम्मी, मम्मी क्या हो गई फिर, सैड हो गई, जब उनको पता चला कि उनका जो बच्चा है बहुत देर से कैसा है, भूखा है। ठीक है, तो याद हो जाएगी फैमिली। फैमिली यानी क्या होता है, भूखा। ठीक है, अब बताओ फेमस किसको याद करवाना है, सबको याद है, फेमस, क्या कि तुम बहुत फेमस हो। ठीक है, आगे देखो फैनेटिकल यानी क्या होता है, कट्टरता। याद कैसे करोगे फैनेटिकल को, तो देखो आजकल के जो नेता होते हैं या हीरो हो कोई भी हो, ठीक है, तो उनके जो फैन होते हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल आजकल कट्टर हो गए। अपने नेता की बुराई नहीं सुन सकते वो। ठीक है, तो देखो फैन का मतलब होता है फैन, एक का मतलब एक, टिक का मतलब टेक, और कल का मतलब आजकल के जो फैन है। ठीक है, वो कैसे हो गए, बिल्कुल कट्टर हो गए। ठीक है, तुम उनके बारे में, अपने नेता के बारे में बोल दो कुछ तो सुनेंगे नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, फैनेटिकल यानी क्या होता है, कट्टरता। ठीक है, लिबरल यानी होता है उदारवादी। तो देखो फार फेल्ड यानी होता है अवास्तविक। क्या होता है, अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक तो जानते होगे, जो चीज कैसी नहीं हो, वास्तविक नहीं हो। ठीक है, देखो फार का हिंदी निकलती है दूर, फैच या फैक्ट, फैच या फैक्ट। ठीक है, तो जो चीज कैसी होगी, अवास्तविक होगी, तुम उसको अपने से क्या कर दोगे बताओ, दूर फेंक दोगे। ठीक है, उसको क्या करोगे, कचड़े में डाल दोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, फार फेल्ड यानी क्या होता है, अवास्तविक। ठीक है, फार का मतलब दूर, फैच या फैक्ट। ठीक है, तो जो चीज कैसी होगी, अवास्तविक होगी, उसको तुम क्या कर दोगे, दूर फेंक दोगे। क्या होगे, दूर फेंक दोगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, फार फेल्ड। देखो फार साइटेड यानी होता है दूरदर्शी। क्या होता है, दूरदर्शी। ठीक है, याद कैसे करोगे, अब देखो फार का मतलब दूर, साइट यानी होता है क्या, दृश्य। साइट यानी क्या निकलता है, दृश्य। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो दूर की चीज देख ले। ठीक है, उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, दूरदर्शी। क्या बोलोगे, दूरदर्शी। फार यानी दूर, साइट यानी दृश्य। ठीक है, जो व्यक्ति दूर की चीजों को देख लेता हो वो व्यक्ति कैसा होगा, दूरदर्शी होगा। कैसा होगा, दूरदर्शी होगा। ठीक है, अब देखो बाई यानी होता है बुद्धिमान, अन का मतलब निकलता है नॉट यानी नहीं। अब व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा तो कैसा होगा, अज्ञानी होगा। कैसा होगा, अज्ञानी होगा। ठीक है, अब देखो फैट याद करवानी है क्या, मोटा है, फैट यानी क्या होता है, मोटा। ठीक है, लीन यानी होता है दुबला। याद कैसे करोगे, लीन को याद कर लो, फैट तो याद होगी। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में कैसा हो जाता है, लीन हो जाता है, वो फिर कैसा हो जाता है बताओ, दुबला पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, दुबला पतला, उसको बोलते हैं क्या, लीन। ठीक है, आगे देखो, हंस रहे, देखो फैटिग यानी होता है क्या, थका हुआ। क्या होता है, थका हुआ। ठीक है, याद कैसे करोगे फैटिग को, अब देखो फैटी या मोटी, गई का मतलब गई, मोटी थक गई, मोटी थक गई। ठीक है, फैटी यानी क्या होता है, मोटी, गई यानी गई, मोटी थक गई। ठीक है, मोटी थक गई यानी समझ गया होगा। हाँ? अब ज्यादा नहीं कह रहा, कोई बैठा तो नहीं है।
सब पतले ही है। तो ठीक है। हाँ, फिजिबल यानी क्या होता है? संभव। याद कैसे करोगे? देखो, फिजिबल में से एफ हटा दो तो क्या बचा? इजिबल। और इजिबल यानी चीज इजी है, यानी कैसी है? संभव है करने के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? फिजिबल, ठीक है। अगर मैं इसमें से एफ हटा दूं तो क्या बचा? इजिबल। और इजिबल यानी चीज कैसी है? कोई चीज संभव है करने के लिए, ठीक है। देखो, फीकंड यानी होता है उपजाऊ। फीकंड यानी क्या होता है? उपजाऊ, ठीक है। याद कैसे करोगे फीकंड को? अब मान के चलो आपके खेतों के पास कुंड हो, आपके खेतों के आसपास क्या हो? एक कुंड हो, तो आपकी जो जमीन होगी फिर कैसी होगी बताओ? कैसी होगी? उपजाऊ होगी, ठीक है। आपके खेतों के पास क्या हो? कुंड, ठीक है, तो आपकी जो जमीन होगी फिर कैसी होगी? उपजाऊ होगी, ठीक है। देखो, बैरन यानी होता है बंजर। बैरन यानी क्या होता है? बंजर। याद कैसे करोगे? देखो, बी का मतलब होता है बिना, ठीक है। रैन यानी क्या होता है? बारिश। रैन यानी क्या होता है? बारिश। और बिना रैन के भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। उसको बोलते हैं क्या? बैरन, ठीक है। देखो, फर्टाइल याद होगा फर्टिलाइजर से बना। जो फर्टिलाइजर आते जमीन को क्या बनाते बताओ? उपजाऊ बनाते। क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाते, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या? फर्टाइल। देखो, बैरन अभी याद करवाई। बैरन यानी क्या होता है? बंजर। बी का मतलब बिना, रैन के मतलब भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, ठीक है। देखो, फर्वेंट यानी होता है उत्सुक। कैसा होता है? उत्सुक। याद कैसे करोगे फर्वेंट को? अब देखो, फरव या फरवरी, फरव या फरवरी, अंत का मतलब अंत। अब तुम्हें पता है जो फरवरी का अंत जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो जो एम्प्लॉय होते हैं काम करने वाले, उनको सैलरी भी जल्दी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जैसे ही फरवरी का अंत होता है तो वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल उत्सुक हो जाते हैं कि सैलरी भी हमारी अब जल्दी आने वाली है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या? फर्वेंट यानी उत्सुक होना। क्या होना? उत्सुक होना, ठीक है। देखो, फरवर यानी जोश, उसी से बना फर्वेंट से, ठीक है। या तो फर्वेंट से याद कर लो, या एक तरीका और है याद करने का। देखो, एक तरीका और क्या है याद? देखो, फेर का मतलब फेरे होते हैं जो शादी में लिए जाते हैं। कौन के साथ लिए जाते हैं? वर के साथ लिए जाते हैं। जब वर के साथ फेरे लिए जाते हैं तो दोनों कैसे होते हैं बताओ? हाँ, जोश में होते क्या नहीं होते? उसको बोलते हैं क्या? फरवर, ठीक है। देखो, अपैथी यानी क्या होता है? उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता, ठीक है। एक का मतलब होता है एक, पार्टी का मतलब पार्टी। अगर आपको एक ही पार्टी रोज पढ़ाई जाए, ठीक है, आपको रोज में प्लस ही प्लस सिखाता था, प्लस ही प्लस, ठीक है, माइनस सिखाऊं नहीं, तो आप भी क्या हो जाओगे बताओ? उदासीन हो जाओगे, यानी बोर हो जाओगे। उसी को बोलते हैं क्या? अपैथी, ठीक है। देखो, फेस्टल यानी होता है उत्सव संबंधी। क्या होता है? उत्सव संबंधी, ठीक है। अब देखो, फेस्ट यानी फेस्टिवल। फेस्ट यानी फेस्टिवल। ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। तो देखो, हम सभी को पता है कि जो फेस्टिवल होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? उत्सव संबंधी होते हैं। कैसे होते हैं? उत्सव संबंधी होते हैं। उन्हीं को बोलते हैं क्या? फेस्टल। फेस्टल यानी उत्सव संबंधी, ठीक है। देखो, फेटर यानी होता है बेड़ी डालना। क्या डालना? बेड़ी डालना, ठीक है। अब देखो, मान के चलो आप पुलिस वाले बन जाओ, ठीक है, और आपने कोई गुंडे को पकड़ लिया और आपको पता है कि ये भाग जाए, ये भाग जाएगा, ठीक है। तो देखो, फैट का मतलब निकलता है फीट। फीट यानी क्या होता है? पैर। तेरे का मतलब तेरे। अगर तुम्हें पता है कि ये भाग जाएगा तो उसके पैरों में क्या डाल देना चाहिए बताओ? क्या डाल देनी चाहिए? बेड़ी डाल देना चाहिए। उसी को बोलते हैं क्या? बेड़ी डालना। तो फेटर यानी क्या होता है? बेड़ी डालना, ठीक है। बाकी की करेंगे कल।